हाय दोस्तों, टेकफरमेंट की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। बूटस्ट्रैप है क्या चीज़? बूटस्ट्रैप एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव यूआई टूलकिट है जिसके थ्रू आप मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेब पेज और वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये करता क्या है, इसमें बनी बनाई क्लासेस है, सेट ऑफ फंक्शनैलिटी अ, वो आपको यूज़ लेनी है। सिमिलरली इन जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हो कि फंक्शन क्रिएट करते हो और फिर फंक्शन को कॉल करते हो। तो बूटस्ट्रैप में भी सेम है कि लाइक आपको जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई फंक्शनैलिटी दी हुई है, आप उनको सेट ऑफ फंक्शनैलिटी को यूज़ लेना है। एंड ऑल्सो बूटस्ट्रैप में एक और बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट क्या होता है कि लाइक जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट है तो उसमें अपने हेडर होता है, नेविगेशन बार और फुटर है, कार्ड कैरोसेल और बटन की डिज़ाइन है। ये सब बने बनाए आपको प्री डिफाइन एज अ ब्लॉक मिल जाते हैं और आप उनको यूज़ लेके बहुत जल्दी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बूटस्ट्रैप में। ओवरऑल बूटस्ट्रैप यही है कि मोबो रिस्पॉन्सिव यूआई टूलकिट है जिसमें बनी बनाई सीएसएस क्लासेस है, बनी बनाई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और फंक्शनलिटी है। इन दोनों फाइलों को आपको लोड कराना होता है अपने वेब पेज में एंड आप यूज़ ले सकते हो। बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए आप या तो ये कि लाइक अगर आपको नोड जेएस का एक्सपीरियंस है तो नोड जेएस का बना बना हुआ पैकेज मैनेजर है, नो एनपीएम मॉड्यूल फॉर बूटस्ट्रैप, वो डायरेक्टली आप यूज़ करो और लोड करा दो। अदरवाइज़ कि लाइक नॉर्मल आप एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ पे वर्क कर रहे हो, नॉर्मल एचटीएमएल फाइल है, तो उसमें अपन को 2 लाइब्रेरी ऐड करनी है, 2 फाइल लोड करानी है। पहली फाइल है आपकी वही बनी बनाई बूटस्ट्रैप की सीएसएस लाइब्रेरी और दूसरी है बनी बनाई इनकी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो अब मैं ये सीएसएस की जो पाथ है सीडीएन वाला, इसको मैंने कॉपी करा और मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर में और यहाँ मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html। अब मैं यहाँ एचटीएमएल का बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड ब्लॉक होता है वो अपन ने ऐड ऐड करा और साथ में अब बूटस्ट्रैप की सीएसएस लाइब्रेरी को लोड करा दिया। एंड सेम जावास्क्रिप्ट की जो सीडीएन फाइल है उसको हम कॉपी करेंगे, तो मैंने यहाँ से कॉपी करा एंड अब मैं बॉडी जो टैग है क्लोज होने से बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया बूटस्ट्रैप का सीडीएन पाथ। इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं सीडीएन के थ्रू। अब हम एक हेडिंग एलिमेंट क्रिएट करेंगे h1 टैग के थ्रू एंड ऐड करेंगे हेलो फ्रॉम टैग फॉर्मेट एंड देन उसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में और फाइल को लोड करा देंगे। ये इस तरीके से मुझे दिख रहा है और ये मेरा बूटस्ट्रैप चल रहा है। एंड ये फ़ॉन्ट कुछ अलग तरह का दिख रहा होगा, ये बूटस्ट्रैप का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। अब हम जाएँगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे अपन बूटस्ट्रैप को यूज़ ले सकते हैं। वही सेम का सेम प्रोसेस कि इन्होंने स्टार्टर टेम्पलेट भी दिया हुआ है, जिसको आप या तो कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली एचटीएमएल में यूज़ कर सकते हो और जो अभी अपन ने सीएसएस लाइब्रेरी ये जो होस्टेड यूआरएल थी, यूज़ ना करने के बगैर आप सीधा डाउनलोड कर लो और यूज़ कर लो उनको। नाउ जैसा कि बोला था कि बूटस्ट्रैप में अपन मोबाइल फ्रेंडली वेब पेज और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम है क्या चीज़, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एक वेब पेज का एक लेआउट बनाएंगे जैसे आपको ब्राउज़र पे दिखता है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ वेब पेज। ग्रिड सिस्टम में होता है अपना लेआउट। अब यहाँ 2 तरह के लेआउट होते हैं, एक होता है कंटेनर लेआउट और एक होता है कंटेनर फ्लो लेआउट। कंटेनर लेआउट में आपको वेबसाइट होती है ना, कुछ की विड्थ होगी अराउंड 80% दिखेगी और कंटेनर फ्लूट वाले लेआउट में आपको वेबसाइट की विड्थ होती है 100% दिखेगी। अब हम क्रिएट करेंगे कंटेनर फ्लूट लेआउट, तो जिसमें विड्थ होगी अपने 100%। तो ये मैंने विड्थ डिफाइन कर दी 100%, तो ये कंटेनर फ्लूट लेआउट है। ऐसे ही आप कंटेनर लेआउट क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने ग्रीन कलर से कंटेनर लेआउट क्रिएट करा। ये ऐसा देखा होगा कि आपने वेबसाइट में 80% विड्थ होती होगी। ये ग्रीन वाला आपका हो गया कंटेनर लेआउट एंड सिमिलरली रेड वाला अपन कह सकते हैं कंटेनर फ्लूट लेआउट, जिसमें अपनी विड्थ है अपने 100% जो कंटेनर फ्लूट वाले में। तो अगर आप मैं एग्जांपल की बात करूँ कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट में अपने लेआउट होते हैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूट। तो अपन खोलते हैं फॉर एग्जांपल github.com
तो github.com में ये मेरा गिटहब प्रोफाइल। सो थोड़ा सा जूम कम करा, अभी मैंने जूम है। सो ये मेरा हो गया कंटेनर लेआउट जिसमें अपनी विड्थ है अराउंड 80% और देयर इज़ अ स्पेस दिख रहा होगा आपको। सो वापस मैंने एक वेबसाइट, एक वेब पेज क्रिएट करा जिसे आप व्यू पोर्ट भी बोलते हैं, और उसके अंदर मैंने कंटेनर लेआउट क्रिएट करा। तो मैंने डिफरेंट कलर डाल दिया कंटेनर लेआउट के लिए, तो ये मेरा हो गया कंटेनर लेआउट। अब लेआउट के अंदर होते हैं अपने रोज, तो मैंने रो क्रिएट करी, मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हैं लेआउट के अंदर। तो ये रो 1 है और मैंने एक और रो क्रिएट कर दी, लेट्स सपोज ये है रो 2। और हर एक रो के अंदर अपन क्रिएट कर सकते हैं कॉलम, जिसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो जैसे मैंने एक कॉलम क्रिएट करा, दूसरा कॉलम क्रिएट करा, ऐसे मैं कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ। और बूटस्ट्रैप में एक और चीज़ ये होती है कि लाइक कॉलम का, कि अगर एक का कॉलम क्रिएट करना है तो मैक्सिमम मैं कॉलम की वैल्यू दे सकता हूँ 12। तो अगर जैसे मेरे को 12 कॉलम क्रिएट करना है तो एक एक के मेरे को 12 कॉलम बन से जाएंगे। और अगर मेरे को 2 कॉलम क्रिएट करने हैं तो मेरे को करना पड़ेगा 12 डिवाइड बाई 2, क्या होगा 6 6। तो मतलब 6 6 के इक्वल 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे मेरे। और अगर मेरे को 3 कॉलम क्रिएट करने हैं तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो मेरे को 4 4 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से मेरे 3 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे और वैल्यू होगी मेरी इसमें कॉलम की 4 4, ताकि इक्वली 3 कॉलम हो जाए। सो ओवरऑल ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है जिसमें अपने लेआउट होते हैं कंटेनर और कंटेनर फ्लो, और उसके अंदर अपने रोज होते हैं, मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हैं लेआउट के अंदर। एंड एक पर्टिकुलर रो के अंदर अपन क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम, और कॉलम की वैल्यू अपन मैक्सिमम दे सकते हैं 12। तो उस हिसाब से अपन वर्क करते हैं ग्रिड सिस्टम में। सो अब जाते हैं कोड पे कि रियल में ग्रिड सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने रिमूव करा, और ग्रिड सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले वही अपन को लेआउट डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैंने एक डिव क्रिएट करा, उस डिवीजन के अंदर मैंने एक क्लास ऐड करी। सो ये जो क्लास प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी अपने CSS लाइब्रेरी में। तो लेआउट डिसाइड करने के लिए कंटेनर और कंटेनर फ्रूट। सो आई राइट कंटेनर एज अ क्लास फॉर क्रिएटिंग अ कंटेनर लेआउट। एंड सिमिलरली आप अगर आपको कंटेनर फ्लूड लेआउट बनाना है तो सेम डिवीजन, एंड देन आपको क्लास ऐड करनी है, और क्लास होगी अपनी कंटेनर हाइफन फ्लूड, जिससे आपका कंटेनर फ्लूड लेआउट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं पैराग्राफ एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ कंटेनर लेआउट में। तो मैंने p टैग एंड देन ये रैंडम टेक्स्ट, एंड सिमिलरली मैंने ऐड करा पैराग्राफ एलिमेंट कंटेनर फ्लूड लेआउट में। एंड साथ में मैंने स्टाइल ऐड कर दी कंटेनर लेआउट और कंटेनर फ्रूट में। स्टाइल बैकग्राउंड कलर मे बी वी कैन ऐड रेड फॉर द कंटेनर लेआउट, एंड सेम फॉर कंटेनर फ्लूड। एंड यहाँ मैंने कलर चेंज कर दिया मे बी दिस वन, और मैंने ब्राउज़र पे जाके एक बार रीलोड करा। तो ये मेरा हो गया बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, जिसमें मेरा लेआउट है कंटेनर और कंटेनर फ्लूड लेआउट। सो इस तरीके से कोड के साथ हम कंटेनर और कंटेनर फ्लूड लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सो अगेन लेआउट के अंदर अपनी होती है रोज। सो अपन रोज क्रिएट कर सकते हैं। रो नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो मैंने डिवीजन क्रिएट करा, और डिवीजन के अंदर मैंने क्लास ऐड करी रो, जिससे मेरी रो क्रिएट हो जाएगी। और वो रो मैं मल्टीपल क्रिएट कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली मैंने क्या करा, रो के अंदर अपने होते हैं कॉलम, तो मैं कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ। तो कोड में गया, अब मुझे 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, तो मैं डिव क्रिएट करूँगा अगेन 2 टाइम्स। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट डिव, एंड एक और डिव क्रिएट करा 2 कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम के लिए। और कॉलम के लिए हम ऐड करते हैं क्लास जो बूटस्ट्रैप में बनी बनाई है कोल, एंड सेम दूसरे वाले कॉलम में भी। तो मैंने क्लास क्रिएट करी एंड क्लास का नाम पास कर दिया कोल। अब मेरे को पास करनी है कोल के अंदर वैल्यू, जो मैंने बोला था 2 कॉलम के लिए अपन को पास करना है 6 6 वैल्यू। तो अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाओ एंड देन वी हैव ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम में इन्होंने हर डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिक क्लासेस बना के रखी हुई है। तो ये इन्होंने डिफाइन करी हुई है प्रॉपर्टी लाइक स्मॉल स्केल डिवाइसेस टू टैबलेट, एंड देन डेस्कटॉप फॉर मीडियम, एंड देन लार्ज स्केल, एक्स्ट्रा लार्ज स्केल, एंड वेरी लार्ज स्केल डिस्प्ले के लिए। तो ये आपको वैल्यू यूज़ लेनी होती है कोल के साथ।
लाइक जैसे कि अगर आप मोबाइल पे वर्क कर रहे हो तो कोल ओनली। फॉर मोबाइल स्क्रीन के कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको लेना है कोल। और अगर आप टैबलेट में हो तो एसएम, डेस्कटॉप में हो तो एमडी, एंड इस तरीके से अपन यूज़ लेते हैं। तो अभी अपन डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, लाइक जो अपने करंट रेजोल्यूशन है, तो मैं यूज़ लूँगा एमडी। एंड देन वी नीड टू पास वैल्यू। तो जो मैंने बोला था बूटस्ट्रैप की वैल्यू पास करने के लिए आपको लेना पड़ेगा 6। एंड सिमिलरली इधर ही अपन ने ऐड कर दिया COL-MD-6। तो इस तरीके से अपने 2 कॉलम क्रिएट हो गए और उसके अंदर मैं यही रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ एंड इधर भी मैंने सेम पेस्ट कर दिया। सो अब मैं वही अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने स्टाइल लोड करा दी, ये भी दूसरी स्टाइल। एंड यहाँ मैंने कलर चेंज कर दिया, मे बी दिस वन। एंड इस दूसरे कॉलम का भी कलर मैंने चेंज कर दिया, कुछ ऐसा। सब सेव करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा, रीलोड करूँगा, तो इस तरीके से देखो मेरा कंटेनर लेआउट है, उसके अंदर मेरी रोज़ है, उस रो के अंदर 2 कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। और ये इक्वल विड्थ के हैं। तो अब लेट्स सपोज़ मैं अलग-अलग विड्थ के भी बना सकता हूँ, तो मे बी मैंने पहले कॉलम में वैल्यू पास कर दी 4 और 12 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 8, तो मैंने यहाँ पास कर दिया 8। रीलोड करा तो इस तरीके से मेरा पहला कॉलम 4 का हो गया, दूसरा कॉलम 8 का। और इसी तरीके से हम एक और रो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक और रो क्रिएट करी रो क्लास के थ्रू, और उसके अंदर लेट्स सपोज अपन को क्रिएट करने हैं 3 कॉलम। तो 3 कॉलम क्रिएट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैंने डिव क्रिएट करा, MD4 डाल दिया। तो मेरे ये 3 कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, ये पहला कॉलम है तो मैं सेम कॉपी करके दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इस तरीके से मेरी टोटल हो गई। और बीच में मैंने डाल दिया पैराग्राफ एलिमेंट। और सिमिलरली इधर भी पैराग्राफ एंड तीसरे कॉलम में भी पैराग्राफ, तो ये इक्वल के बन गए। और साथ में मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये स्टाइल इधर भी बैकग्राउंड कलर के साथ, अब मैं कलर चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड का, पहला कॉलम का, एंड सिमिलरली फॉर द दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम भी। अब मैंने सेव करके रीलोड करा, तो इस तरीके से देखो मेरे 3 कॉलम क्रिएट हो गए इक्वल विड्थ के। एंड ये मेरी पहली रो है जिसके अंदर 2 कॉलम है, दूसरी रो में 3 कॉलम्स इक्वल विड्थ के, जहाँ मैंने वैल्यू पास करी है 4 इज इक्वल टू 12। सो अगेन वी कैन क्रिएट एसिमेट्रिक टाइप ऑफ कॉलम। तो जैसे मैंने टोटल मेरे को 12 करना है, तो यहाँ मैंने 6 करा, बचा हुआ 6 डिवाइड बाई 2 कॉलम, तो हुआ 3। तो यहाँ मैंने 3 एंड यहाँ भी 3 ऐड कर दिया। सेव करके रीलोड करा तो इस तरीके से मेरे को ये कॉलम दिख रहे हैं। सो ऐसे आप एक और रो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ एक और रो क्रिएट करी, डिवीज़न, एंड देन क्लास ऐड करी रो, एंड उसके अंदर लेट सपोज मेरे को एक कॉलम क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्टली 12 वैल्यू पास करूँगा। तो मैंने लिखा डिव क्लास कॉलम MD-12। एक कॉलम क्रिएट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 12, और उसके अंदर मैं पैराग्राफ अगेन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने कॉपी करा एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इसको रीलोड करा, तो ये देखो एक कॉलम क्रिएट हो गया 12 का सीधा तीसरी रो में। और इसको मोबाइल में जाएंगे तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट है। अगर आप डेस्कटॉप में जाओ, और यहाँ आप मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हो हर स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए, कि लाइक इस मोबाइल में आपको 3 कॉलम दिखाने हैं और टैबलेट में कितने कॉलम दिखाने हैं। तो अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो रो है सेकंड, उसमें ये जो 3 कॉलम दिख रहे हैं, मोबाइल में भी 3 कॉलम दिखने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कोल जो अपनी मोबाइल साइज़ वाली क्लास है, उसको मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा। तो ये मेरी डेस्कटॉप की है और मोबाइल के लिए मेरे को 3 कॉलम दिखाने हैं। तो 12 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 4। तो मैं लिखूँगा कोल 4, एंड इधर भी मैंने ऐड कर दिया कोल 4, एंड यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया कोल 4। अब सेव करा, रीलोड करा, तो ये देखो मोबाइल साइज़ में आपको कोड दिखेंगे 3-3, और डेस्कटॉप से साइज़ में जाओगे तो आपको दिखेंगे जो मैंने ऐड करी है एमडी वाली क्लास। तो इस तरीके से ग्रिड सिस्टम है अपना।
सो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में और जानना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, ग्रिड सिस्टम में लेआउट के अंदर यहाँ ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन है कि लाइक स्मॉल स्केल डिवाइसेस के लिए आपको ये क्लासेस है और ये अपने ब्रेक पॉइंट है, इस पर्टिकुलर साइज के बाद ये वाला वर्क करेगा। एंड देन वी हैव अ कंटेनर्स, और कंटेनर्स में इन्होंने ये क्लासेस बताई हुई है, डिवाइस स्पेसिफिक क्लासेस भी बताई हुई है, फ्लूड और ये सब। एंड लाइक ग्रिड में जाओगे तो वही सेम का सेम डॉक्यूमेंटेशंस, लाइक पहले आप कंटेनर बनाओ, कंटेनर के अंदर वी कैन क्रिएट अ रो, और उस रो के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो कॉलम। तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा कॉलम वाली क्लासेस भी बताई हुई है, और यही सेम वाला ब्रेक पॉइंट वाला पार्ट, और ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इस तरीके से ओवरऑल आप बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के यूज़ ले सकते हैं, जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द डॉक्यूमेंटेशन। एंड इस तरीके से अपन ने कोड लिया। सो अब अपन क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, index dot maybe 2, और index dot html वाला कोड कॉपी एंड पेस्ट यहाँ कर दिया। और अगेन मैंने ग्रिड सिस्टम वाला जो बाय डिफॉल्ट अपन ने कोड लिखा था उसको रिमूव करा। एंड अब अपन क्या करेंगे, एक सिंपल एक अपन पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज अ वेबसाइट, और उस वेबसाइट में अपन क्या करा, एक कंटेनर लेआउट क्रिएट करा, और उस कंटेनर लेआउट के अंदर अपन क्रिएट करेंगे रो। तो मैंने एक रो क्रिएट करी, ये पहली रो, और एक और रो मैंने क्रिएट करी, दूसरी और तीसरी, और इस तरीके से ये 3 रो क्रिएट हो गई। और यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ, मे बी अपन पोर्टफोलियो में इमेज ऐड कर सकते हैं, देन वी कैन ऐड सम टेक्स्ट, और उसके बाद नीचे अपन छोटी-मोटी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये पहली रो, अब दूसरी रो क्रिएट करी, मे बी प्रोजेक्ट सेक्शन, तो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए 3 कॉलम के, तो यहाँ कार्ड की फॉर्म में 3 प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं। और यहाँ अपन डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस की कुछ रैंडम टेक्स्ट वगैरह-वगैरह कॉन्टैक्ट करने के लिए। सो अब करते हैं कोड पे काम। तो पहले मेरे को करना पड़ेगा, कंटेनर लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा div एंड देन आई विल ऐड अ क्लास कंटेनर, और उसके अंदर अपनी होगी रोज़। तो यहाँ अपनी 3 रोज़ है, पहली रो, दूसरी रो है, तीसरी। तो मैं पहली रो क्रिएट करूँगा, और उस रो का नाम डाल देते हैं रो 1 एज़ अ इनकमेंट। एंड रो क्रिएट करने के लिए अगेन वी हैव टू यूज़ रो एज़ अ क्लास। एंड उस रो के अंदर अपना एक ही कॉलम है, मे बी। सो आई विल क्रिएट div एलिमेंट, और उसके अंदर एक ही कॉलम है, तो अपन लिखेंगे कोल क्लास कोल हाइफन एमडी हाइफन 12। एंड देन उसके अंदर अपने हैं एलिमेंट्स। तो पहला है अपना इमेज, तो मैंने ऐड करी इमेज, और दूसरा है अपना टेक्स्ट, तो मैंने ऐड कर दिया टेक्स्ट। अब मेरे को इमेज चाहिए, तो मैंने इमेज रैंडम में उठा सकता हूँ, तो बस रैंडम इमेज सर्च करा, और वहाँ एक यूआरएल आई है, इसको मैंने ओपन करा, तो ये मेरे को रैंडम इमेज देगी दिस यूआरएल। तो उसको मैंने कॉपी एंड देन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और सेव। एंड मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ, रैंडम टेक्स्ट दिस इज लॉरा फिलिप्सन, एंड सेव करा। अब मैं जब मैं इसको लोड करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखता है। सो बूटस्ट्रैप में कुछ हेल्पर क्लासेस है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगी। देयर इज अ सेक्शन हेल्पर। सो अब मेरे को क्या करना है, कंटेंट को सेंटर करना है। सो ये बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड एक क्लास है टेक्स्ट हाइफन सेंटर, उसको मेरे को जस्ट ऐड करना है, और ये कंटेंट पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। और आप अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टाइल ऐड कर सकते हो। सो मैंने स्टाइल बैकग्राउंड, और यहाँ मैंने कलर पास कर दिया जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो ये मेरी रो है, इसके अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से मैंने ग्रिड सिस्टम यूज़ लिया। सो ये पैराग्राफ एलिमेंट भी मैंने देख लिया है। साथ ही अगर अपन बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में इमेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्पर क्लास फॉर द इमेजेस वी कैन यूज़। सो ये देखो, इससे इमेज थंबनेल्स आ जाएगा, ये वाली पर्टिकुलर क्लास यूज़ ले लेके। और ये बहुत सारी राउंडर, हेल्पर और पिक्चर्स टाइप की क्लासेस लगी हुई है, फिर जस्ट आपको कॉपी करना है, यूज़ करना है। सो अभी मैं इमेज हाइफन थंबनेल क्लास यूज़ लूँगा।
So I'll just add a class image hyphen thumbnail and reload this page. So इस तरीके से मैंने बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड क्लास यूज ली। और भी आप बनी बनाई बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज ले सकते हो। ये सेक्शन दिए हुए हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है, एक्सप्लोर करना है, देयर इज अ क्लासेस दैट यू कैन यूज। और हेल्पर सेक्शन में भी बहुत सारे पार्ट है, लाइक जैसे पोजीशंस का, तो ये फिक्स टॉप फिक्स बॉटम, ये इस तरीके से आप यूज ले सकते हो। और टाइपोग्राफी में भी जाके, सो अब लेट्स सपोज हमको कुछ मार्जिन ऐड करना है लाइक इस पर्टिकुलर कॉलम का, तो यूज लेंगे एम स्टैंड फॉर मार्जिन एंड देन टी फॉर टॉप। सो वी विल राइट टी मतलब मार्जिन टॉप एंड देन उसके बाद हाइफन एंड देन वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ आप वैल्यू पास कर सकते हो अप टू 5, तो 5 है मैक्सिमम, तो सेव एंड देन रीलोड। सो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड करूँगा तो ये मार्जिन ऐड हो गया। और अब मैं इस स्टाइल वाले को हटा सकता हूँ क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो इस तरीके से अपन को दिख रहा है। और अगेन इधर हम अलग से मार्जिन लगा सकते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो लिखेंगे मार्जिन टॉप एंड देन वी कैन पास अ वैल्यू 3 एंड साथ ही साथ मार्जिन बॉटम 3, तो थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन आ गया। सो एम बी की जगह आप ये भी लिख सकते हो एम वाई, मीन्स मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 3। तो इस तरीके से हो गया। और यही अगेन आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी एक्सप्लोर करने की। सो अब मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। सो वी कैन क्रिएट अ बटन। सो बटन के लिए लिखेंगे देखिए बटन की भी अगेन कंपोनेंट बने हुए हैं। सो विल गो टू द बटन सेक्शन एंड यहाँ बहुत सारे बटन की प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। सो अगर आप जाओगे यहाँ तो देयर इज़ अ बटन, तो मैंने ये वाला कॉपी करा, प्राइमरी वाला बटन ब्लू कलर का, एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। और इधर मैंने बस टेक्स्ट चेंज कर दिया, हायर मी, एंड सेव एंड देन रीलोड दिस पेज। सो ये बटन आ गया मेरा इस तरीके से। अब लेआउट के हिसाब से अपन को सेकंड रो क्रिएट करनी है। सेकंड रो में अपने प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन होगा। सो यहाँ अपन रो क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं रो 2 कमेंट में डाला एंड देन डिव क्रिएट करा, मैंने क्लास क्रिएट करी, क्लास ऐड करी रो फॉर द बूटस्ट्रैप फॉर क्रिएटिंग अ रो, एंड उसके बाद फिर मेरे को काम करना है। सो अब यूआई पे जाते हैं, तो ये मेरा इसके अंदर 3 कॉलम है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, लाइक ये कॉलम है, इसके अंदर मैं 12 का एक कॉलम क्रिएट कर दूँ। और तो यहाँ मैं एक कॉलम क्रिएट करता हूँ पूरा 12 का। तो अब जाऊँगा पेंट में, या इधर, एंड देन जी एक मैंने कॉलम क्रिएट करा सीधा 12 का। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक पूरा कंटेनर क्रिएट करूँगा। तो मैंने चेंज करा कलर और उसके अंदर ही मैंने कंटेनर क्रिएट कर दिया। इट कुड बी लाइक लेआउट कोई भी हो सकता है, कंटेनर फ्लो डॉट वो, एंड देन उसके अंदर आपने रो क्रिएट करी। सो मैंने रो क्रिएट कर दी यहाँ, एंड उस रो के अंदर मैंने क्या करा, 3 कॉलम क्रिएट कर दिए। सो मैं 3 कॉलम का क्रिएट करता हूँ, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड देन कॉलम 3। तो इस तरीके से हम लेआउट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉलम क्रिएट करेंगे 12 का, तो आई विल राइट div एंड देन क्लास, एक पूरा कॉलम क्रिएट करना है 12 का, तो क्लास एंड विल राइट कॉलम md12, इससे एक कॉलम क्रिएट हो गया। एंड देन उसके बाद अपना है कंटेनर, तो मैं कंटेनर बना सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा div और यहाँ मैंने कमेंट डाल दी, एंड फिर मैंने लिखा div क्लास एंड देन कंटेनर, जो मैंने कंटेनर बना दिया। और ये यहाँ पे डिपेंड करेगा फ्लोड और वो, एंड उसके बाद फिर मैंने रो क्रिएट कर दी। तो रो इस तरीके से रो क्रिएट होगी, उसके अंदर अपने हैं 3 कॉलम। तो 3 कॉलम मैं क्रिएट कर सकता हूँ, सी ओ एल एम डी, 3 बनाने हैं तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखा मैंने 4, और ये 3 कॉलम क्रिएट कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। सो कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ये 3 कॉलम क्रिएट हो गए। सो अब इनके अंदर मैं कुछ एक रैंडम टेक्स्ट डाल सकता हूँ, लॉरा प्लिप्सम, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो कॉपी एंड देन पेस्ट इन सेकंड, एंड तीसरे वाले में भी पेस्ट कर दिया, एंड आई विल सेव एंड देन ब्राउज़र में जाके रीलोड करा। तो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। सो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर सेकंड रो वाला।
और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए अब अपन थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं। सो मैंने कंटेनर जो क्रिएट करा है, यहाँ मैंने एक स्टाइल ऐड करी, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी ऐड करी बैकग्राउंड, एंड मैंने कलर पास कर दिया ये वाला। तो ये एक नई रो है, रिप्रेजेंट कर रही है। एंड इसको मैं अगेन ये कॉपी करा, और मैंने ऊपर वाली ये जो रो थी, इसमें मैंने कलर चेंज कर दिया ये वाला। एंड कुछ इस तरीके से अपना दिखा रो एंड कंटेनर। सो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा पैडिंग ऐड करना। सो पैडिंग ऐड करने के लिए अगेन वी हैव टू यूज़ पी स्टैंड फॉर पैडिंग, एंड टी फॉर द टॉप, एंड बी फॉर द बॉटम। सो अब मैं लिखूँगा पैडिंग टॉप, एंड उसमें मैंने टॉप से पैडिंग दे दी 5। तो ये 5 से पैडिंग हो गई। सो ये कंटेनर है रेड कलर का, और रो है वो वाली। सो मैंने पैडिंग बॉटम से भी दे दी 5, तो मैंने लिखा 5, एंड ये पैडिंग हो गई। तो कुछ इस तरीके से अपन पैडिंग दे सकते हैं। अदरवाइज वी कैन राइट पी वाई 5, मतलब पैडिंग टॉप और बॉटम 5। तो डायरेक्टली हो गया पी टी और पी बाय पी वी की जगह। सो अब यहाँ आप हेडिंग ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, कंटेनर जो हो रहा है इससे पहले मैंने यहाँ h1 एलिमेंट क्रिएट करा, h1, एंड देन मैंने हेडिंग पास करी h2 प्रोजेक्ट, और मैंने लिख के सेव करा। तो ये मेरी हो गई प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन। तो इस तरीके से मैंने करा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट सेंटर में आना चाहिए, तो मैंने लिखा टेक्स्ट हाइफन सेंटर क्लास। सो ये लिख दिया, सेव एंड देन रिलोड। सो इस तरीके से दिखा। सो अब मैं बैकग्राउंड वाला CSS रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने हटाया, एंड यहाँ से भी मैंने हटा दिया बैकग्राउंड वाला CSS। सेव एंड देन रीलोड दिस पेज। सो इस तरीके से दिख रहा है अब मेरे को। सो अब जाएंगे यहाँ। सो अब यहाँ तीसरी रो है, और तीसरी रो के अंदर अपने ही एलिमेंट है। सो मैंने एक रो क्रिएट करी अगेन, ये मेरी रो 2 थी। सो उसके बाद मैंने कमेंट ऐड करा, लिखा रो 3, एंड उसके बाद रो क्रिएट करने के लिए div, एंड देन उसके बाद क्लास ऐड करी, लिखा रो, एंड देन उसके बाद मेरे को एक ही कॉलम क्रिएट करना है। सो वे ऐड अ क्लास, एंड लिखेंगे कोल md12। उसके बाद अपन लिख सकते हैं हेडिंग, एंड उसके बाद कुछ एक पैराग्राफ वी कैन ऐड। सो लॉरा क्रिप्सम एंड सेव, और सेव, हाँ कुछ ऐसा ही है। सो रीलोड दिस पेज, कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। और इसको कंटेंट को सेंटर में लाना है, तो फिर लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर क्लास, एंड देन सेव एंड देन रीलोड दिस पेज। सो अब जैसा कि मैंने बोला था कि बूटस्ट्रैप में और डॉक्यूमेंटेशन में और भी चीज़ें हैं, लाइक कंपोनेंट्स वाला पार्ट। तो लाइक अगर आप जाओगे कंपोनेंट्स में, यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंगली। सो ये अलर्ट वाला वर्ड टर्म कार्ड और ये सब। तो अभी अपन कार्ड यूज़ लेंगे, तो एक सिंपल सा कार्ड क्रिएट करते हैं इस टाइप का, और मे बी या दिस वन। सो आई विल कॉपी दिस पार्ट, इसको कॉपी करा लॉजिक को, ये इस करके, और फिर मैंने क्या करा, ये जो प्रोजेक्ट सेक्शन है यहाँ मेरे को पेस्ट करना है। सो ये पहला कॉलम, इसको रिप्लेस करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा फॉर्मेटिंग, एंड उसके बाद फिर ये जो कॉलम मेरा क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर मेरा ये कार्ड है, और ये वाली CSS को मैं रिमूव कर सकता हूँ, और इसको सेव करके रीलोड करने पे कुछ कार्ड इस तरीके से दिख रहा है अपना। और ये वाला पार्ट है, इसी को मैंने कॉपी करा अगेन, और ये इसमें सेकंड कॉलम में पेस्ट करा, एंड सेम फॉर थर्ड कॉलम, पेस्ट, सेव एंड देन रीलोड। सो कुछ इस तरीके से अपना दिख रहा है ये सब। और भी बूस्टर में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, अगर आप चाहो तो मिल जाएंगे, जैसे कार्ड कैरोसल्स, लाइक स्लाइडर टाइप ऑफ थिंग्स, और बटन्स, जैसा कि आपको पता ही है कि लाइक आप बटन भी यूज़ ले सकते हो, प्राइमरी बटन और ये सब, एंड लाइक मोडाल, नेविगेशंस, ये सब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको बस डॉक्यूमेंटेशन देखना है, आप कोड को कॉपी पेस्ट करके अब अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है ये सब, बटन ग्रुप्स एंड मैनी मोर थिंग्स, अलर्ट, ये सब। तो आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो जैसे कि इसको मेरे को कॉपी करा, और फिर मैंने लेट्स सपोज मेरे को बटन के जस्ट नीचे करना है, तो मैं रो 1 में जाऊंगा,
एंड ये बटन के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, सेव एंड देन रिलोड। तो इस तरीके से मुझे ये कंपोनेंट दिख रहा है अलर्ट वाला। और यहाँ भी मैं मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा मार्जिन वाई 5, तो ऊपर नीचे से 5 मार्जिन ले लिया और कुछ अगेन इस तरीके से दिखने लग गया। सो सो दिस इज ऑल आर द कंपोनेंट। यही सब है कंपोनेंट वाला खेल बूटस्ट्रैप में। सो अगर आप इसमें यहाँ नेविगेशन में जाओगे तो आप नेविगेशन का भी कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मैंने कॉपी करा और यहाँ कंटेनर से पहले मैंने पेस्ट कर दिया, सेव करके रिलोड करा तो मेरे को ये नेविगेशन बार दिख गया। और साथ ही साथ ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। अगर आप जाओगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में तो इस तरीके से अपन को रिस्पॉन्सिव दिख रहा है मोबाइल में कुछ ऐसा। और ये नेविगेशन बार और टेक्स्ट ऑफ साइज में इंक्रीज करोगे तो ऐसे। सो अगेन यही है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंपोनेंट्स है, आपको एक्सप्लोर करना है और कॉपी पेस्ट करना है। और नेवर को और कस्टमाइज़ करना है तो ये नीचे डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं, जस्ट आपको एक बार देखना है और इस हिसाब से क्लासेस और इन्होंने फंक्शनलिटी दी हुई है, जस्ट यूज़ करना है। यही है बूटस्ट्रैप, कॉपी करना कंपोनेंट्स को, पेस्ट करके रीयूज़ करना और थोड़े अपने अकॉर्डिंग अल्टर करना। और बूटस्ट्रैप में मेन चीज़ इनका ग्रिड सिस्टम है, वो आपको समझ में आ गया तो आप कोई मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो जल्दी से जल्दी, फास्टली, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। सो ओवरऑल ऐसे बूटस्ट्रैप है, लाइक यूआई टूलकिट है जिसमें आपको सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी दी हुई है, लाइक सीएसएस की बनी बनाई क्लासेस और जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी। जस्ट आपको यूज़ लेना है और आप जल्दी से जल्दी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। सो अगर आपका कुछ कन्फ्यूज़न और डाउट हो तो आप टेकफंडमेंट ट्विटर हैंडलर पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।